हाँ, तो मैं आपको एक थ्योरम बता रहा था कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, एक इन्वर्स प्रतिलोम आव्यूह हैं, प्रतिलोम आव्यूह। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि ए बी का होल इन्वर्स, देखिए आप, ए बी का होल इन्वर्स ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। ये आपके पास कभी कभार 4 नंबर के लिए सिद्ध करने के लिए आ जाता है। याद रखना, ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कभी 4 नंबर का कभी 6 नंबर का, इससे आते ही आता है, ध्यान दो। देखिए आपको सिद्ध करना है कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, ये आपको सिद्ध करके लाना है। और आप जानते हैं कि ए बी का इनवर्स है ना, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू आई। मैंने आपको क्या दिखाया था इससे पहले, मैंने आपको ये दिखाया था, जो मैंने पहले दिखाया था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो मैंने यहाँ ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू आई, देखिए कैसे, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि ए इनवर्स से ए कैंसिल हो जाएगा, बी इनवर्स से बी कैंसिल हो जाएगा, आई बचेगा। अब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाइंग करूँगा, दोनों तरफ जो है ए इनवर्स की गुणा करने पर, ए इनवर्स की गुणा करने पर। अब ए इनवर्स की मैं यदि गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स, और इस साइड भी हो जाएगा ए इनवर्स आई। अब देखिए आप, अब ऐसा हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई की इसमें, ए इनवर्स ए, फिर लिखा बी, और ए बी इनवर्स और ए इनवर्स लिख दिया, क्योंकि आई जो है, क्योंकि ए इनवर्स क्या, हम क्या जानते हैं कि ए इनवर्स आई इक्वल टू होता है ए इनवर्स, ये पिछले मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो ये तो 1 हो गया ना, क्या बचा, बी, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, इतना ही तो बचा। अच्छा, या हम इस जो आई यहाँ था उसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात है ही नहीं, या हटा भी सकते हैं उसे। अब मैंने क्या करा कि बी इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई की, तो बी इनवर्स बी मल्टीप्लाई यहाँ पर बी इनवर्स की गुणा करने पर, बी इनवर्स की गुणा करने पर। अब बी इनवर्स की आप गुणा करेंगे तो बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखिए बी इनवर्स से फिर बी कैंसिल हो गया, और ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, सॉरी ये बी इनवर्स ए इनवर्स था, ये बी इनवर्स ए इनवर्स था, तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट, इसके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, और ये लंबे लंबे क्वेश्चन यदि मैं करूं तो ये कम से कम 30 और 35 मिनट की वीडियो बन जाएगी, इसलिए ये क्वेश्चन मैं पहले हल कर चुका हूं। मैंने इसमें पहला और छठा क्वेश्चन हल किया है, बाकी के सेम क्वेश्चन है आपको, और एक मैंने 17वां क्वेश्चन हल किया। ये
3x3 ऑर्डर का था और ये 2x2 ऑर्डर के। और 18वां क्वेश्चन देख लो, इसमें बोला मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर्स ओनली इफ। देखिए ये मैंने आपको बताया ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई इनवर्स के लिए मैंने ये कंडीशन बताई। इसके लिए इसमें इसने ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने इसके क्वेश्चन कर रखे हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपकी इसकी फ़ोटो खींचकर भी आपको भेजूँगा। एक्सरसाइज 3.4 का मैंने पहला क्वेश्चन करा है। देखो यदि आप इसे रो से कर रहे हैं तो फिर रो से ही करना, और यदि कॉलम से कर रहे हो तो कॉलम से ही करना। मैंने रो से निकालो चाहे कॉलम से निकालो, दोनों तरफ से ही क्वेश्चन निकल जाता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं कि यार सर ने इसको रो से किया तो ये रो ही से होगा। इसीलिए मैंने छठा क्वेश्चन जो किया है वो कॉलम से किया है, जो आपके बुक में कहीं होगा भी नहीं कॉलम से हल कर रखा। मैंने अपनी मर्जी से कॉलम से किया कि हम रो से भी कर सकते हैं कॉलम से भी कर सकते हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन था 1 - 1 2 3, इसे एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इन्वर्स निकालना था। ए इज इक्वल टू आई ए, ये तो आपको ही ए दे रखा है, हमने बोला लेट ये हो तो ये है। आई आप जानते हैं आइडेंटिटी 1001, यदि 2 वाली डिजिट है तो 2 वाला एम मतलब 2x2 ऑर्डर का है तो 2x2 ऑर्डर का करो, 3x3 ऑर्डर का है तो 3x3 ऑर्डर का करो। देख लो मैंने क्या करा, R2 - 2R1, मैंने R2 की जगह पर R2 से 2R1 घटाया। देखो कैसे निकला। R1 का मैंने कोई भी कुछ नहीं किया तो R1 जैसा था ऐसे लिख दिया। R2 की जगह पर R2 में से 2R1 घटाया तो 2 है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो, 2 में से 2 गए 0, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 3 - 2 और 3 माइनस और -2, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो माइनस माइनस का प्लस 5, तो 1 - 1 0 5। सेम यहाँ भी मैंने इसमें 2 की मल्टीप्लाई की तो 2 0 में ये 1 0 ऐसे हुआ, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर 2 0 - 2 -2 और इसमें 2 की तो 0 1 - 0 1। फिर मैंने देखा कि यार इसमें इस वाले रो में यदि 5 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि जो ये है ये एनी हाउ आइडेंटिटी बने। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसमें चाहे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन इसे जो है ऐसा आइडेंटिटी बनाना है। तुम एक तो मेरा 0 बन गया ये वाला 0, अब इसको 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए इसे मैंने 1/5 कर दिया। R2 1/5 R2, तो मैंने इसमें 1 कर देख लो, ये ऊपर वाला ऐसे लिखा, इस 0 में 5 की भाग देंगे तो 0 होगा, 5 में 5 देंगे, देखो नीचे वाली डिजिट बन गई। यहाँ जो भी बन रहा है उसे बनने दो, मैंने सेम यहाँ भी करना है। तो मैंने देखो इसमें 2 में 5 की भाग दी, 1 में 5 की भाग दी, ऐसे बन गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन देख लो, R1 प्लस R2, मैंने R1 की जगह पर R1 और R2 को जोड़ दिया तो देखा R1 की जगह पर तो R2 तो 0 1 सेम लिखा, इन दोनों को जोड़ा तो एक में 0 जोड़ा, एक ही -1 + 1 जोड़ा तो 0, तो 1 0 0 1 सेम यहाँ भी जोड़ा। ये इधर चला गया तो ये बराबर के इधर जाएगा तो ये इन्वर्स आई, ये आई बन गया। ये आपका ये तो आई को हटा देंगे तो ये इन्वर्स बन गया। सेम मैंने ये छठा क्वेश्चन किया है, मैंने रेंडमली लिया तो मैंने बोला अब एक छठा भी कर लेता हूँ। तो छठा मैंने किया तो उसको मैंने R से नहीं C से किया। देख लो ये इक्वल टू आई ए, तो ये है 2 5 1 3 और आइडेंटिटी 1 0 0 1। ये मैंने इसे लिखा C1 2 3 C1 - C2, 3 C1 में से मैंने C2 को घटा दिया तो C1 की जगह पर लिखना है। तो मैंने 3 इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके C1 में इसको इसमें से C2 घटा दिया तो ये C1 है, ये C2 है, तो 3 की मल्टीप्लाई करके 6, तो 6 - 5 1। फिर इसमें 3 की मल्टी 3 1 जा 3, 3 - 3 0 और दूसरा वाला कॉलम ऐसे लिख दिया 5 3। फिर यहाँ भी सेम, फिर मैंने करा C2 - 5 C1, मैंने C2 में C2 कौन है ये और C1 कौन है ये, तो C1 1 0 ठीक हो गया। मैंने इसमें क्या करा 5 C1 C2 - 5 C1 करा तो
C2 इसमें 5 की मल्टीप्लाई करके 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, इसमें 5 की मल्टीप्लाई के 3 माइनस 0 3 हो गया। अब क्या करा 1/3 C2, तो इसमें ये ऐसे लिखा, इसमें 1/3 करा तो ये 0 हुआ, इस 1 हो गया, बन गया ना मैट्रिक्स। यहाँ जैसे यहाँ करना है वैसे ही यहाँ भी करना है, और ये इन्वर्स बन गया आपका, ये उधर गया, ये बन गया। सेम मैंने आपको 3 डिजिट वाला 17वां क्वेश्चन आपका मैंने सेम ऐसे ही करा। 3 डिजिट का है तो आइडेंटिटी भी 3 डिजिट की बनेगी। मैंने हाफ R1 किया, R1 की जगह पर हाफ R1 लिखा, तो ये 1 हो गया, यहाँ ये 0 हो गया, ये माइनस हाफ हो गया। इस प्रकार से मैंने इसका दोनों, और ये दोनों सेम है ऐसे लिखा, तो यहाँ भी सेम हाफ R1 करना है तो हाफ आ जाएगा, 0 0 ये आ गया। फिर मैंने देखा कि R2 में R2 माइनस 5 R1 करते हैं, तो R2 की जगह पर लिखना है, यानी ऊपर वाला ऐसे लिखना है, तीसरा वाला भी ऐसे लिखना है, R2 की जगह पर चेंज होना है, तो R2 में से 5 R1 कर दिया, 5 R1 करेंगे तो 5, अब 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे 0, 1 में से 0 गए 1, यहाँ पे 5, 0 में से 5/2 गए तो प्लस का 5/2, ये सेम हो गया। यहाँ भी सेम ऐसे करना, सेम जैसे यहाँ वैसे वहाँ। फिर R3 टेंस टू R3 माइनस R2, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना। तो अब R3 यानी ये दोनों ऊपर वाले सेम उतरे, R3 की जगह पर R3 माइनस R2 करना है, तो देख लीजिए इसमें से इसको घटाया 0, 1 में से 1 गए 0, 3 में से 5/2 गए तो 3 दूने 6, 1/2, सेम यहाँ भी ऐसे ही। फिर R3 में से 2R3, और दोनों ऊपर वाले सेम, इसमें 2 की भाग देनी है, गुणा करनी है, तो 2 की करेंगे 0 रहेगा, 2 की करेंगे 0 रहेगा, 2 की करेंगे 2/2 यानी 1 हो जाएगा, यानी नीचे की डिजिट पूरी बन गई। लास्ट ये R1 की जगह पर और R2 की जगह पर रखना है हमने, और R1 और R2 की जगह पर रखा मैंने, ये ऐसा बन गया, हमारी ये मैट्रिक्स तैयार हो गई। इस प्रकार से आपकी ये वाली एक्सरसाइज, ये मैट्रिक्स वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। मैं एक दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट दूंगा, मंथली टेस्ट, और एक दिन मैं मैट्रिक्स का मंथली टेस्ट दूंगा, इसलिए आप अपनी तैयारी में रहें। और ये आज मैट्रिक्स वाला चैप्टर आपका समाप्त होता है, इसका विविध वाला आप स्वयं करेंगे। जो नहीं आता वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट